वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 19 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी, अक्टूबर की 6 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ज़ुहैब हसन साहब को थैंक यू वेरी मच कहते हैं, बहुत खूबसूरत गाना आपने गाया, थैंक यू सो मच सर। जागो जागो यस, हम तब अपने लोग अब जगाते हैं और आपके इस सॉन्ग को जो है वो हम शुक्रिया के साथ इस वक्त खत्म करते हैं बिकॉज मैं आ गया हूँ ना भाई, अब मैं आ गया हूँ, मैं हूँ ना बोलने के लिए काफी। चलें जी, गुड। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम में अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहते हो तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील और मैसेजेस आप लोग के यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारी बातें हमेशा की तरह करनी है प्रोग्राम में। रिमेंबर इट्स द फ्राइडे मॉर्निंग, इट्स द लास्ट शो ऑफ द वीक, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। और या आई रिमेंबर फ्राइडे को हमारा एक रिचुअल होता है, राइट? मुझे याद है, इससे पहले आप लोग मैसेज करें। आई डू रिमेंबर इन फैक्ट। चलें जी, ऑलराइट, चलें। यहाँ पर मैसेज है भाई, आपको हम अपडेट्स भी देते रहेंगे। इस वक्त आप जानते हैं कि एशियन गेम्स का पहला सेमीफाइनल जो है वो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो जारी है और मुकाबला ना ही समझें आप बिकॉज एक मिस मैच सा चल रहा है इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान। इंडिया इज इन कंप्लीट कंट्रोल राइट नाउ और बांग्लादेश ने 62 रन बना लिए हैं। 15 ओवर का खेल जारी और उनके 6 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो चुके हैं और इसका मतलब ये है कि इंडिया डेफिनेटली इस मैच में जो है वो कामयाबी हासिल करने के करीब है। बट बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? और ये सीन है दैट पाकिस्तान का मैच भी आज होना है 11 बजे। पाकिस्तान का एक ट्रिकी टाई है, एक मुश्किल मैच है अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो हमारे मैच के तो काफ़ी देर बाद जो है वो ये हमारे प्रोग्राम के काफ़ी देर बाद इस मैच का आगाज़ हो रहा होगा, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत जो है ना इसको हम प्रीव्यू ज़रूर कर लेंगे। चलें जी, आप लोगों के ट्वीट्स पर जो है मैं नजर डालता हूं। बिलाल अहमद कहते हैं नंबर ऑफ डबल डिजिट स्कोर्स इन टुडेज गेम, इंग्लैंड 11 एंड न्यूजीलैंड 0। ये हमने कल अपने यूट्यूब शो में इस हवाले से बात की थी कि न्यूजीलैंड जो है उनका एक भी खिलाड़ी डबल फिगर्स में नहीं पहुंच पाया बिकॉज या तो उनके खिलाड़ी सिंगल फिगर में आउट हो गया यंग, या फिर उनके खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर की। क्या जबरदस्त कामयाबी कल न्यूजीलैंड ने हासिल की है यार, हु वुड हैव थॉट मैन, Who would have thought? चलें जी, और क्या सीन है? बिलाल अहमद कहते हैं 8 मैचों में लगातार 8वां प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। क्या बात है भाई, जबरदस्त। 310 रन्स इन 3 मैचेस। हेली मैथ्यूज, ये बेसिकली वेस्ट इंडीज की खातून क्रिकेटर हैं। फर्स्ट T20 में 99, सेकंड T20 में 132 और थर्ड T20 में 79 रन्स। ऑलराइट, साउंड्स कूल। इसके अलावा ईशाल एंड इशमाल सेज हाय अदील अंकल, हेलो, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? पीर जहीर साहब का मैसेज आया है, कहते हैं पानी का बुलबुला प्लीज, और ब्रो पानी का बुलबुला प्लीज। ऑलराइट जी, इसके अलावा फरहान रजा भी पानी का बुलबुला जो है उसकी फरमाइश करते हैं। चलें जी, मुझे लग रहा है इनके दिल में भी जो है वो पानी के बुलबुले ने जो है वो घर कर दिया है। वो कहते हैं ना कि पत्थर के ऊपर भी अगर पानी टपकता रहता है तो पत्थर भी उसमें भी जो है वो एक गड़ा सा पड़ जाता है, और तो शायद ऐसे ही कुछ हो गया है। एफ के न्याजी कहते हैं भाई ये फर्स्ट मैच देख कर लगा पाकिस्तान तो गया, हम रो रहे थे बैटिंग को, वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह की इंजरी से बॉलिंग भी गई हाथ से। भाई क्या हो गया यार, अभी पाकिस्तान ने मैच खेला है नहीं अपना, आवाम हमारी पूरी फुस होके बैठ गई है। भाई देखो, वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट ना होना एक नेचुरल सी बात। और अभी कल मेरे YouTube शो में जिसमें इंडियंस तो होते हैं प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं रेगुलरली, उन्होंने ये बताया कि यार इंडिया के साइड पे भी जो है ना वो कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है इस बार वर्ल्ड कप के हवाले से। आपने कल क्राउड भी देख लिया, उसको भी कोई खास जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं है उस मैच में जो कल खेला जा रहा था वहां पे। वरना इंडियंस आपको पता है तो इतना बड़ा मुल्क है और फारिग भी काफी नजर आते हैं, वो हमेशा जो भी टीमें खेल रही होती हैं वो मैच देखने पहुंच जाते हैं। लेकिन कल आपने देखा इवन दो
ऑर्गेनाइजर्स का ये दावा है कि बाय द एंड ऑफ द गेम तकरीबन 40,000 टिकट जो है वो बिक चुके थे, जो कि जाहिर है पाकिस्तान के किसी भी स्टेडियम की कैपेसिटी से भी ज्यादा है. लेकिन इस टॉपिक के ऊपर हमने कल जरा तफसील से बात भी की थी और आज भी जरा तफसील से बात करेंगे दैट इंडियंस हैव गॉट देयर कैलकुलेशंस रॉन्ग. चलें जी, वो हम बात कर सकते हैं. लेकिन यार एफके न्यासी अभी तो टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ भाई. अभी आज देखो नेदरलैंड से खेल लेने दो. पाकिस्तान टीम के जो है ना तेवर जो है वो आज नजर आ जाएंगे. पाकिस्तान इस नेदरलैंड्स वाले मैच को अप्रोच किस तरह करता है, पॉइंट नंबर 1. और फिर उसके बाद श्रीलंका वाला एक मैच होना है जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं कहूँगा पाकिस्तान का डिफिकल्टी का लेवल जो है ना वो ऊपर जा रहा है. तो ये पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ी अच्छी ये बात हुई है और अच्छी चीज हुई है कि पाकिस्तान को शुरू में ही कोई मुश्किल मैच नहीं मिल गया. लेकिन दिस इज द टीम पाकिस्तान. रिमेंबर, ये टीम वो है जो कि पहले 10 ओवर्स में 100 रन भी कर सकती है और पहले 10 ओवर्स में 36 रन 5 खिलाड़ी आउट भी कर सकती है नेदरलैंड्स के खिलाफ. सो चलें जी, यही तो खास बात है इस टीम की. तो बिल्कुल एक खुले दिमाग के साथ, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के साथ, जस्ट एज द फैन ऑफ क्रिकेट, एक जेन्युइन क्रिकेट फैन की तरह इस मैच को देखिए और एंजॉय कीजिए. आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी जज्बात का लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हमारी टीम जो है वो इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में सेटल डाउन होती रहेगी. ओके जी, क्या सीन है. अब्दुल रज़ाक साहब के मैसेजेस माशाल्लाह काफी सारे आते हैं. उसमें से कोई एक मैसेज का जो है वो मैं इंतखाब करता हूँ. चलें ये मैसेज पढ़ लेते हैं. एक आपने तस्वीर जो है वो शेयर की हुई है और लिखा हुआ है, ये उस्मानी अहद में उनके इलाकों में इंतहाई खूबसूरत चैरिटी का तरीका होता था. ये शहर के मुख्तलिफ मकामात में पत्थरों से बनाया गया था और एक चौकोर सा ड्रम नुमा चैरिटी बॉक्स था जिसमें हाथ दाखिल करके आप पैसे भी निकाल सकते थे और डाल भी सकते थे. क्या बात है. इसका नाम टर्किश जबान में लिखा हुआ है सदका ताशी. और सीन ये है कि पिलर्स हैं, उसके ऊपर जो है वो कुछ छोटे छोटे से गार बने हुए हैं. सो आप जो है वो को सदका डालना चाहें तो यू कैन जस्ट थ्रो सम मनी देयर और अगर किसी को जरूरत होगी तो वो हाथ डालेगा और पैसे जो है वो इससे निकाल लेगा. क्या खूबसूरत तरीका है यार, जबरदस्त, बहुत आला. आगे जी, और क्या सीन है जी. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं ट्यूनिस में पकड़ धकड़ जारी. यार ट्यूनिस में भी गेम ऑफ कर दी है. ये बंदा, मुझे लग रहा था कि कोई जो इनका कैस सईद है, मुझे लग रहा था कोई सेट बंदा है, लेकिन नहीं यार, बंदा नहीं है. ठीक यार ये ओके. और क्या सीन है. पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक, पानी का बुलबुला. प्लीज माय मैसेज यस्टरडे वाज वेरी शॉर्ट. टुडे आई वांट टू से अबाउट यू, यू आर वन ऑफ द काइंडेस्ट पीपल आई हैव एवर बीन लकी इनफ टू नो. अल्लाह पाक ब्लेस यू. थैंक यू सो मच पीर साहब, बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा सलाम टू अताउर रहमान साहब, आसिफ साहब, प्रोजेक्ट अब्दुल्ला जमाल, जहांजेब खान. He was talking about you and my yesterday's short tweet. Alright, ठीक हो गया जी जहांजेब खान साहब, बिल्कुल. तो जबरदस्त जी. नीचे आबिद यासीन साहब का मैसेज भी आया है, कहते हैं गुड मॉर्निंग सर. पीर साहब थैंक यू सो मच, आपने अताउर रहमान साहब के साथ अपनी तस्वीर भी लगाई हुई है. पानी का बुलबुला थोड़ी देर में चलेगा, ऑफ कोर्स इस ब्रेक के बाद, जो कि 7:30 का ब्रेक होगा. नहीं, अभी ब्रेक में जाने में तकरीबन 3 मिनट्स हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हम चलाएंगे. बशीर अहमद कहते हैं प्यारे अदील, हर इवेंट में इंडिया का आखिरी मैच आसान हरीफ के साथ क्यों रखा जाता है ताकि रन रेट का मसला हो तो वो वक्त के मुनासिबत से खेले. पाकिस्तान को ना सिर्फ आज जीतना है बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना है. बिल्कुल बशीर ने आज ठीक बात बताई है. 2 बातें बहुत छोटे से ट्वीट में भाई ने दोनों बातें जो है ना वो सेट बोल दी हैं. इंडिया को आप कहते हैं कि जी आमतौर से उनके जो आखिर के मैचेस हैं वो आसान रखे जाते हैं. वेल मुझे देखना पड़ेगा ये क्या वाकई इस तरह होता है या नहीं. बाकी जहां तक दूसरी आपकी बात है उससे तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूं और वो ये कि पाकिस्तान को आज ऑल आउट जाना है. सिर्फ मैच नहीं जीतना बल्कि पाकिस्तान नीड्स टू विन बाय बिग मार्जिन. बिकॉज ये भी याद रहे कि पाकिस्तान आने वाले कुछ मैचेस बड़े बड़े मार्जिन से भी हारेगा. सो वी रियली नीड टू मेक अप फॉर दैट लॉस्ट नेट रन रेट या वो नेट रन रेट. बिकॉज देखो पाकिस्तान टीम का मिजाज है ना, ये आप इस बारे में कुछ कर नहीं सकते. आई मीन लाइक वी कैन नॉट गो ऑल आउट इन द टूर्नामेंट. T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, पाकिस्तान एंटर्ड द नॉकआउट स्टेज as being an unbeaten side. लेकिन ऑनेस्टली अगर आप जाती तौर से मुझसे पूछें ओडीआई क्रिकेट में, एक तो ओडीआई क्रिकेट अब ऐसा मुझे लग रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिजाज से मैच नहीं करता. हमारा मिजाज जो है ना वो ज्यादा अब T20 को जो है वो सपोर्ट करता है. और हमारे कुछ बॉलर्स भी इस तरह के हैं कि जो कि 4 ओवर्स तक तो वो बड़े कारामद बॉलर हैं, लेकिन फिर जब वो 6, 7, 8, 10वें ओवर में आते हैं वो बड़े इतने कारामद जो हैं वो बॉलर साबित होते नहीं हैं. सो yes, I agree with you, brother. Pakistan not just has to win today, we have to win it big. All right, as the cliche goes. ठीक है जी. और क्या है, हसनैन आला कहते हैं belated happy teachers day. भाई थैंक यू सो मच. अब ये साहब क्या बोल रहे हैं
ये मुझे सोहेल अवान साहब क्या कह रहे हैं ये मुझे जरा सुनना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल थैंक यू सो मच. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं 6 अक्टूबर इज वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे, फिजिकल डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स मूवमेंट एंड पोस्चर. 1 in 4 children with cerebral palsy cannot talk. Okay, 1 in 4 cannot walk. 1 in 2 have intellectual disability, and 1 in 4 have epilepsy. So ये भी एक अल्लाह ताला का एक इम्तिहान होता है, ज़ाहिर है उन बच्चों के लिए भी जो कि सीपी का शिकार होते हैं. ज़ाहिर है इसकी भी डिफरेंट, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी भी जो है वो डिफरेंट ग्रेडियंट्स होते हैं, और जिस कहते हैं कि इसके भी मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं. सो फ्रॉम सिवियर डिसेबिलिटी टू द कंडीशंस वेयर समवन सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी कैन लिव अ प्रीटी मच नॉर्मल लाइफ. ज़ाहिर है वो मुकम्मल तौर से नॉर्मल तो नहीं हो सकता, लेकिन he can वो कहते हैं ना कि academically he can go and perform and he can earn money and stuff. So बहरहाल जी today is the World Cerebral Palsy Day. So चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, अभी हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब अताउर रहमान साहब का, लेकिन उससे पहले जो है वो हम मैसेज पढ़ लेते हैं. क्या कहते हैं जी, निकी न्यूबर्गर, चीफ ब्रांड ऑफिसर एट Lululemon, spoke about how trust is built, sustained and sometime prepared in the force. अच्छा, आपने क्लिप शेयर किया, आप कहते हैं जी this is what exactly we as Pakistanis either people or ruler ignored and don't believe. चलें जी, मैं ये क्लिप जो है वो जरूर सुन लूंगा इंशाल्लाह. और अभी आपको जो है वो लिए चलते हैं हम एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद comes पानी का बुलबुला. So don't go anywhere and keep listening. Alright, पानी का बुलबुला, योर वीकली डोज. आज काफी दिनों बाद वैसे चला है ना गाना, मुझे कुछ लगा ऐसे रहा बिकॉज लास्ट फ्राइडे वाज ऑफ. अगर आपको याद हो तो 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी थी. उससे पिछले वाला फ्राइडे जो है वो मैं अरे क्या याद आ गया, मैं तो कैंप में था, कैंप में पहाड़ों में था. और उससे पिछले वाला फ्राइडे शायद मैंने चलाया होगा. तो या आफ्टर 2 weeks the song is here now. Alright, hope you guys enjoyed. मेरे पास अभी जो है वो शानज़े फातिमा का मैसेज आया था, कहीं थी आदिल अंकल पानी का बुलबुला चला दें प्लीज. तो मैंने पानी का बुलबुला चला दिया. There you go. Alright, चलें जी. और क्या सीन है, जावेद साहब का मैसेज आया, कहते हैं सीरियन वॉर, एटलीस्ट 100 डेड इन ड्रोन अटैक ऑन कैडेट ग्रेजुएशन सेरेमनी. यार क्या है यार, सीरियसली कोई वैल्यू ही नहीं है इंसानी जिंदगी की. यानी 100 डेड, एटलीस्ट 100 क्रेडिट. ये बेसिकली कैडेट्स की एक ग्रेजुएशन सेरेमनी जो है वो सीरिया में हो रही थी, और दिस हैज हैपेंड इन द सिटी ऑफ हम्स. और दैट्स वेरी सैड. अच्छा जी, द आर्मी ब्लेम टेररिस्ट ग्रुप बैक्ड बाय नॉन इंटरनेशनल फोर्स. अब ये नॉन इंटरनेशनल फोर्स कौन है, क्या तुर्की की तरफ इशारा है या किस तरफ इशारा है, ये कहना जो है ज़रा मुश्किल है. लेकिन बहरहाल यार, वैसे ये जो अरब स्प्रिंग थी इसने भी क्या मिट्टी पलीत की है यार, क्या तबाही फेरी है. निकल नहीं पा रहे हैं ये बहुत सारे अरब कंट्रीज इसकी इन तबाहियों से. अल्लाह ताला रहम करे जी. आगे बढ़ते हैं. और वी हैव गॉट पाकिस्तान इन पिक्चर्स. थैंक यू सो मच. आपने कहते हैं जी तस्वीर शेयर किया है, एन एपिक शॉट ऑफ सीरीन रिवर फ्लोइंग थ्रू द ब्रेड टेकिंग वैली, नेचर ब्यूटी एट इट्स वेल. ये गिटीदास नामी एक जगह है नारान बाबूसर रोड पर. यार वैसे ये नारान बाबूसर रोड की भी जो ज्योग्राफी है ना वो बहुत खूबसूरत है यार. और मुझे याद है हम भी जब बाबूसर टॉप से वापस आ रहे थे तो वो एक खूबसूरत सा दरिया बह रहा था, और सड़क के साथ ही तो वहाँ पे जो ख्वाहिश का इजहार किया बेगम साहिबा ने कि यार लेट्स जस्ट स्टॉप ओवर है, यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर, क्या हम जाके फिर वही वो कंक्रीट का जंगल जो नारान बन गया है वहीं जाके बैठ जाएंगे तो बेहतर है कि लेट्स जस्ट एंजॉय हेयर. तो हम लोग वाकई उधर गाड़ी उतार के फिर साइड पे पार्क की, और दरिया बराबर में बह रहा था, और वहाँ पे फिर हमारे आते आते ही कुछ 2-3 और फैमिलीज भी वहाँ पे आके रुक गई, बिकॉज दे थॉट के ये कोई पिकनिक पॉइंट है इसलिए कोई रुका हुआ है यहाँ पे. तो अच्छा हुआ, फिर वहाँ जरा थोड़ा सा माहौल शॉल बन गया. बड़ी खूबसूरत जगह है. लेकिन यार अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो एक वीडियो आई थी जिसमें एक ट्रैवल व्लॉगर था कि जिसपे कुछ लोगों ने हमला किया था और उस पर गोली वोली चलाने की कोशिश की थी, उसका मोबाइल वगैरह सब छीनने की कोशिश की थी. उसके बाद से पता नहीं इस जगह पे थोड़ा सा जो है ना वो डर सा लग गया है जाते हुए. आई डोंट नो, ऐसा होना नहीं चाहिए. आई थिंक इन जगहों पे इंसान अपने डरों को, अपने फियर्स को जो है वो साइड पे रख के एक चिल टाइम के लिए जाता है.
So I think the local authorities have got to be very very careful because this is your USP यार. The serenity is your USP. अगर ये थोड़े बहुत miscreants जो हैं ये वहाँ के अमन को ख़राब करेंगे तो फिर ये बड़ा नुकसानदेह होगा इस पूरे एरिया के लिए. ओके जी, और क्या सीन है जी. फैसल मुकीस साहब कहते हैं डूडी पटसर इज ऑन माय बकेट लिस्ट भाई, स्पेशली आफ्टर वाचिंग अबरार्स व्लॉग. आपको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह फैसल साहब हम डूडी पटसर, आप परेशान ना हो. अभी तो पहले जरा चेजिंग स्नो लेपर्ड्स की तैयारी कर लें, फिर उसके बाद डूडी पटसर भी ले जाएंगे. ठीक है, स्टे पुट माय फ्रेंड, स्टे पुट. ऑलराइट, इजाजतें वगैरह अपने जो आप एनओसीज वगैरह है ना वो आप लेके रख लीजिए. जहाँ जहाँ से आपको एनओसीज लेने वो आप लेने की तैयारी कर लीजिए. फरवरी के एंड की डेट जो है वो आ गई है. अगर आप स्नो कैंप में जाना चाहते हैं तो वर्जिश शुरू कर दें आप अपनी. फ़हीम अली खान साहब ने माशाल्लाह जो है वो आज सूरह नजम की आयत नंबर 32 हमारे साथ शेयर की है. बेशक तेरा रब बहुत कुशादा मगफिरत वाला है. माशाल्लाह जी, क्या बात है एज ऑलवेज. चौधरी साहब ने मैसेज किया है उनके साहबजादे रोमान परफॉर्मेंस एट द टीचर्स डे. वाह, आई लव माई टीचर. यानी टीचर रोमान माशाल्लाह इज ड्रेस्ड लाइक अ प्रीटी कूल बॉय देयर. किसी गाने में कोई डांस वांस भी कर रहे हैं जो कि मैं अभी सुन नहीं सकता, लेकिन अमेजिंग. ओके भाई, महनाज ने तस्वीर भेजी है. गुड मॉर्निंग फ्रॉम इब्राहिम, आयशा एंड हसन. क्या हाल है भाई इब्राहिम, आयशा एंड हसन. एंड व्हाई इज मिस्टर इब्राहिम इन कुर्ता शलवार टुडे, कुर्ता पजामा इनफैक्ट आज वो पहन के स्कूल जा रहे हैं. मुझे लग रहा है आज कोई स्पेशल डे है. ओके जी. फ़हीम अली खान कहते हैं कोट फ्रॉम पोलो कोलियो, इफ यू कैन काउंट योर मनी यू आर स्टिल पुअर. पोलो कोयलो ने अच्छी बात की है कि अगर आप अपने पैसे गिन सकते हैं तो आप अभी भी, इफ यू कैन काउंट योर मनी यू आर स्टिल पुअर. या पैसे गिन सकते हो तो अभी भी आप गरीब हैं. ओके जी. जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सब लिसनर्स को गुड मॉर्निंग. क्या वाकई पीटीआई के बल्ले का निशान इस्तेकाम पार्टी को अलॉट किया जा रहा है? भाई इनका होने को बिल्कुल हो जाएगा भाई. जो आजकल तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि भाई चिट भी इनकी पट भी इनकी, जो चाहेंगे वो कर लेंगे. और कल तो कोर्ट की एक केस की हेयरिंग हुई है जिससे अंदाजा यही हुआ है कि अब तो इनके लिए जो है ना वो आगे चल के चीजें और बड़ी मुश्किल होने वाली हैं पीटीआई के लिए. आगे चल के हम जब अखबारात की शायद सुर्खियों पे बात करेंगे तो फिर वील टॉक अबाउट दैट फॉर श्योर. दिशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द 42nd डेथ एनिवर्सरी ऑफ द इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादात. 6 October 1981, militant led by Khalid Islambuli opened fired on Sadat during a parade in Cairo, killing him. Anwar and Israeli Prime Minister Menachem Begin are jointly awarded 1978 Nobel Peace Prize. जी हाँ, अनवर सादात की जो है, थैंक यू सो मच. अनवर सादात की जो मौत हुई थी, आप जानते हैं कि उनकी मिलिट्री परेड के दौरान उनकी फौज के जो कुछ सिपाही थे जो कि जिनसे वो अनवर सादात जो हैं वो सलामी लेने के लिए खड़े हुए थे, तो उनकी फौज के कुछ सिपाही जो हैं वो आर्मर्ड व्हीकल से उतरे और उन्होंने जो है वो पोडियम पे जहाँ पे सारे वीवीआईपीस खड़े हुए थे उस पर जो है वो गोलियां चलानी शुरू कर दी. और उससे हुआ ये कि जी अनवर सादात जो हैं वो जाँ बहक हो गए. और बचने वालों में जो है वो हुस्नी मुबारक जो हैं वो शामिल थे, जो कि उनकी फौज के एक सीनियर अफसर थे. और आपको पता है कि उसके बाद जो हुस्नी मुबारक हैं उनका एक बहुत तवील जो रूल है इजिप्ट पे वो शुरू हुआ. अनवर सादात से नाराज थे जी. किस बात पे? उन्होंने कैंप डेविड पीस अकॉर्ड जो है वो साइन किया था मेनाखेम बेगिन के साथ. दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द 1973 यम किपोर वॉर, जो कि अरब इजराइल के दरमियान वॉर हुई थी. और जिस जंग में अरबों की इनिशियल कामयाबी के बाद इसराइल ने जब अपना जिसे कहना चाहिए कि काउंटर ऑफेंसिव किया था, तो उसमें इजिप्ट के सनाई पेनिनसुला पे जो है उसके बड़े हिस्से पर उन्होंने कब्जा कर लिया था. और फिर बहरहाल जी इजिप्ट आफ्टर साइनिंग दैट एग्रीमेंट बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू साइन पीस एग्रीमेंट विद देम, विद इजराइल. और फिर हुआ ये कि अनवर सादात को अपनी जान से हाथ धोने पड़े इस पूरे मामले की वजह से. ऑलराइट जी. एहसन कहते हैं आई फाउंड लोकल्स ऑफ नारान द मोस्ट हम्बल एंड हॉस्पिटलेबल वन. है बिल्कुल, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं. देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं. मेरे साथ एक वाकया हुआ था. मैंने एक बार, अगर आपको याद हो, जब मैं भी इसी ट्रिप से जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें नारायण जाते हुए वहाँ के एक पुलिस वाले ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, जिसका मैंने, और उसने नस्ल परस्ताना बातें की थी मेरे उर्दू स्पीकिंग कराची आइट होने के ऊपर. और मैंने उस पर एक ट्विटर थ्रेड भी जो है वो बनाया था.
और मैंने उसमें यही बात लिखी थी दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई फाउंड इन दैट एरिया आर अमेजिंग पीपल. इस हजारा बेल्ट के हमारे जो दोस्त हैं ज्यादातर. लेकिन इस वाकये से सिर्फ जो अफसोस हुआ वो ये कि मेरे बच्चे वहां पे बैठे हुए चीजें सुन रहे थे और वो भी काफी देर तक हैरान रहे कि इस आदमी ने बात कैसे कर दी आपके साथ ये. और उसका जो एक फायदा हुआ था खैर वो ये हुआ था कि उस थ्रेड को काफी जो है वो मिल गई थी, ट्रैक्शन मिल गई थी. और केपी पुलिस के एक सीनियर फिर अफसर ने मुझे राब्ता भी किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने वो एक रिजर्व का उनका पुलिस का बंदा था जिसको सिर्फ उन्होंने उस वक्त इसलिए रखा था बिकॉज उस वक्त कुछ लोगों की कमी हो जाती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, टूरिस्ट जो है बहुत आ रहे होते हैं. बिकॉज हम अगस्त के एंड में गए थे और ये उनके टूरिज्म सीजन का बिल्कुल इख्तिताम होता है, लेकिन फिर भी देयर वर टूरिस्ट देयर. सो उसको कह रहे हैं हमने जो सस्पेंड भी कर दिया था. और बहरहाल ही गेव मी एन अपडेट अबाउट दैट थिंग एंड ही वाज वेरी अपोलोजेटिक एंड आई सेड नो नॉट एट ऑल, यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज बिकॉज एज आई सेड ज्यादातर लोग जो मुझे इस पट्टी में मिले वो बड़े अच्छे और हॉस्पिटलेबल लोग मिले. लेकिन ये वाकया जो हुआ था आई थिंक ये एक खतरनाक वाकया था और असलहा लेके असलहे की जोर पे इस तरह लोगों को लूटना और ये सब करना दैट इज वेरी डेंजरस. और इस तरह के वाकयात स्पेशली ये जो बाबूसर वाला एरिया है इस हवाले से आजकल काफी सुनने में आ रहे हैं. अल्लाह ताला खैर करे जी. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Sajjad Bhai with ना तुम समझे ना हम समझे. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं स्मॉग इज बैक. ओ एब्सोल्युटली, कल ही हम बात कर रहे थे कि लाहौर इज राइट नाउ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अगर बात की जाए. सो या स्मॉग इज बैक. अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे. आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो मास्क पहनकर जो है वो अब निकल रहे होंगे अपने अपने घरों से. अच्छी बात है, आदत डालने इसकी जो लाहौर के हमारे दोस्त हैं. मुनीर अहमद साहब कहते हैं डियर अदील, आई होप यू आर डूइंग वेल. इज द न्यूज रिगार्डिंग बैंक डिपॉजिट ट्रू? आई मीन इज देयर एनी लीगल वे दैट डिपॉजिटर कैन नॉट क्लेम द मनी? सी मुझे ऑनेस्टली ये समझ में नहीं आ रही है कि ये डिस्कशन आखिर निकला क्यों है. बाय द वे मैंने एक छोटा सा इस पे ना व्लॉग रिकॉर्ड करा है, जस्ट लाइक अ 9.5 मिनट टॉक व्हिच इज फ्रॉम माय, जो मैं यूट्यूब में रात पे रोजाना अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम कर रहा होता हूँ टुनाइट विद अदील अजहर के नाम से. उसमें मैंने परसों मुख्तसर सी टॉक दी थी जिसमें मैंने बात किया था कि ये अजीब हर कुछ महीने के बाद मुनीर साहब ये खबर जो है ना ये गर्दिश करना शुरू हो जाती है कि ओबे 5 लाख के ऊपर तो मेरे पैसे महफूज नहीं है. भाई देखिए बेसिकली ये जरा थोड़ी सी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है इस चीज के हवाले से. आपकी जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम है इसके तहत 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट बिल्कुल आपका महफूज है. लेकिन ये कहना कि उसके ऊपर अगर मेरा कोई बैंक बैठ जाता है और मुझे उसके पैसे नहीं मिलेंगे, ये बात दरअसल ये एक गलत बात है. बिकॉज देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या जो भी रेगुलेटर होता है उसके बैंकों की हालत जार के ऊपर बहुत ही करीबी एक नजर होती है. बैंकों का बैठ जाना एक बहुत ही रेयर इंस्टेंस होता है. और मैंने उस वीडियो में ये सारी बातें की. अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर देख लीजिएगा. मेरा यूट्यूब चैनल कभी कभार मैं कोई काम की बात करके उस पर लगा देता हूँ तो देख लिया करें. बिकॉज रेडियो का तो एक मखसूस टाइम होता है, एक टॉक को हमें मखसूस वक्त देना होता है. यूट्यूब में जरा एडवांटेज ये हो जाता है कि आप जरा थोड़ी तफसीली बात भी कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे कोई 10 मिनट की बात करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रेडियो में तो आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन. सॉरी ऑन यूट्यूब आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन. सो डू सब्सक्राइब. कुछ शायद कभी कभार काम की बात जो है वो सुनने को मिल जाए. आगे बढ़ते हैं जी. गुड मॉर्निंग अदिल अंकल, गैस हुआ आई एम. अरे मुझे पता है सारिम लाखानी तुम्हारा मैसेज है यार. एंड देन पानी का बुलबुला का शुक्रिया. पीर जहीर कहते हैं डॉक्टर्स का दिन कब है ये डॉक्टर जीशान से जानना चाहते हैं क्योंकि वो अच्छा कहते हैं. चलें जी डॉक्टर जीशान अगर आप प्लीज आपके दोस्त पीर जहीर जो हैं जानना चाहते हैं कि डॉक्टर्स का आलमी दिन कब होता है. मुझे तो लग रहा है कि डॉक्टर जीशान के घर जो है वो पीर जहीर उनकी क्लिनिक जो है कहीं वो गुलदस्ता केक के साथ ना भिजवा दें. क्या बात है जी. मोहसिन अकबर कहते हैं अबरार वाज आल्सो बबल ऑफ वाटर. हाँ वैसे अबरार तो पानी का बुलबुला ही साबित हुआ, इसमें कोई शक नहीं है. शुभमन गिल इज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डेंगी. ओ माय गॉड, OMG, व्हाट अ न्यूज मैन, व्हाट ए बिग न्यूज. सो डेंगी
पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं शुभमन गिल. ऑलराइट, दिस वुड बी अ वेरी वेरी बिग ब्लो फॉर इंडिया बिकॉज डेंगू अगर वो टेस्ट हो गए इसका मतलब ये कि अपने इब्तदाई कुछ मैचेस नहीं खेल पाएंगे. आप जानते हैं इंडिया के जो 2 पहले मैचेस होने वाले हैं वो काफी टफ होने अगेंस्ट नहीं खैर एक मैच टफ है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत आसान मैच है उनका. आगे बढ़ते हैं भाई. आज के अहम खबरों के हवाले से जरा हम बात कर लेते हैं. गैर कानूनी अफगानों की वापसी शुरू. 16 ट्रक में 30 खानदान तुर्खम के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल. इनखला में अफगान सिफारत खाने का ताउन. अच्छा, ये भी इस्लामाबाद वगैरह से ही होंगे, कभी कराची से निकले तो फिर हमें कुछ पता भी चले. लेकिन खैर चलें जी. और क्या सीन है. हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत का चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया. लाहौर हाई कोर्ट ने बेसिकली कलअदम करार दे दिया. 18वीं तरमीम के बाद कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों का है. पंजाब की हद तक प्राइस कंट्रोल एक्ट 1973 को भी कलअदम करार दे दिया. शुगर मिलों की दरख्वास्तें जो हैं वो कबूल कर ली गई हैं. चीफ जस्टिस का ये कहना है कि वफाकी या सूबाई हुकूमत टैक्स लगा सकती है, कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं. वाह, आइन को नजरअंदाज नहीं कर सकते. टैक्स का इख्तियार किसी और को कैसे दे दें. वर्ल्ड कप शुरू. भारत में इफ्तिताई तकरीब के बगैर क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज. खाली स्टेडियम में पहला मैच. आज पाकिस्तानी ज़ाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तानी को तो मौका मिल गया है रगड़ने इस खबर को भाई बहुत ज्यादा आपको पता. खैर एनीवे वो कहते हैं जी 40,000 टिकट बिके कल के मैच के. लेकिन जो पॉइंट है वो यही है कि इतने बड़े स्टेडियम में पहला मैच नहीं रखना चाहिए. इस पर अगर हम खेलों के हवाले से बात करेंगे आगे चल के तो मजीद हम इसका जिक्र करेंगे. डॉन ने भी आज अपने सफाई अव्वल पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तस्वीर शाया की हुई है. रात का मंजर है और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10-15% स्टेडियम जो है वही भरा हुआ है. नो बज फैन फेयर एज वर्ल्ड कप ओपन्स टू एम्प्टी स्टैंड्स. ओके जी. और क्या सीन है. डॉन ने आज अपनी लीड बनाई है ताहम वो ये है कि वीक रूपी ड्राइव्स अप एक्सटर्नल डेट. सेंट्रल गवर्नमेंट डेट जम्प्स 29% year on year to 64 trillion by August end. Domestic external loan rise to 39.8 trillion and 24.2 trillion respectively. State Bank Reserve fall 21 million to 7.62. Okay जी. और क्या सीन है. Imran transferred to Adiala without his consent, claim lawyer. Islamabad High Court issues notice over plea on former Prime Minister's security amendment application filed in Toshakhana conviction appeal. और इसके अलावा वापसी मौखर करें नून लीग के मफायती ग्रुप नफाहमती ग्रुप की नवाज शरीफ को तजवीज़. और ये एक्सप्रेस अखबार का लिखना है. हालात साजगार नहीं. शहबाज मरियम हमजा राब्ता मुहिम में आवाम की नब्ज देख चुके हैं. जराए का ये कहना है. दूसरे ग्रुप का ये कहना है कि वापसी मुलतवी करने से अच्छा तासुर नहीं जाएगा. ये तो देखें अब बड़ी खुल्लम खुल्ला खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी के करीबी लोग हैं. देखिए हर पार्टी में हॉक्स होते हैं और डव्स होते हैं. जो हॉक्स हैं वो कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब वापस आए, जी मियाँ साहब वापस आए. मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कंड्यूसिव हालात उनके लिए नहीं हो सकते. मिलिट्री के साथ नून लीग की जो इस वक्त कैमराडरी है वो हमें अंदाजा है इस बात का. इसके अलावा अब जो जजेस बैठे हुए हैं जो इन कंट्रोल हैं और कल हमने परवेज लाई की बेल एप्लीकेशन की जो हियरिंग हुई है उसमें जिस तरह के रिमार्क्स जजेस ने पास किए उससे हमें काफी हद तक अंदाजा हो गया है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी रोजी फॉर नून लीग. मियाँ साहब अब भी अगर नहीं आए तो फिर तो मुझे लग रहा है कि उनका अल्ताफ भाई वाला सीन होना है. फिर आप देख लीजिएगा क्योंकि फिर कब आएंगे भाई. लेकिन उनके जो मफाहमती ग्रुप जो डव्स हैं वो ये कहते हैं कि जी पब्लिक की नब्ज देख ली है. पब्लिक बिल्कुल भी फेवर में नहीं है. नून लीग ने अपने गढ़ में जलसियां करके देख ली हैं. पब्लिक नहीं आ रही है. इनफैक्ट वो जो विजुअल्स गए हैं छोटे मियाँ साहब की गाड़ी रोक के जो पब्लिक ने किया है उसके साथ तो ये जाहिर है अपनी कुछ सोच में तब्दीली आ रही है. लेट्स सी. कहते हैं कि जी आखिरी मौके पे मियाँ साहब का एक मेडिकल चेकअप जो है वो हो सकता है. ओके. शब्बर जैदी कहते हैं डॉलर 250 रुपए के नीचे आ जाएगा. यार वो शब्बर जैदी ने भी मलिक बोस्तान वाली जो है ना वो बात कर दी है. लेकिन खैर ओके जी. फैसल वावडा कहते हैं फर्रुख हबीब सदाकत अब्बासी और दीगर लोग भी जल्द सामने आएंगे. अरे सबको सामने ले आओ यार. जिसे कहते हैं कि सुना है जी एक प्रोग्राम और रिकॉर्ड हुआ है जो कि कल जो है ऑन एयर नहीं हो पाया. बहरहाल अभी लिए चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया जल्दी से फर्स्ट थिंग फर्स्ट एशियन गेम्स के हवाले से बात करते हैं. टुडे इज द सेमीफाइनल डे. Will we be seeing the dream India Pakistan final? Well, that is pretty much possible because
ये मैच तो इंडिया निकाल लेगा अपना सेमीफाइनल. इस वक्त उनका बांग्लादेश के साथ हैंगचो में सेमीफाइनल जो है वो चल रहा है. ओह माय गॉड, दे हैव जस्ट लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट मैन. आई जिंक्स इंडिया और व्हाट? इंडिया इज चेसिंग जस्ट 97 रन. उन्हें सिर्फ मैच जीतने के लिए 97 रन, बिकॉज पहले बैटिंग करते हैं बांग्लादेश ने 9 विकेटों नुकसान पे 96 रन बनाए. अच्छा, 9 विकेटों के नुकसान पे 96 रन का मतलब ये होता है, और उन्होंने पूरे 20 ओवर खेले. दिस इज अ स्लो ट्रैक. यहाँ पे बैटिंग करना जो है ना वो जरा थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी. और अभी यानी कि शुरू में ही जो है वो इंडिया के जायसवाल जो हैं, यशावी जायसवाल आउट होकर जो है वो वापस चले गए हैं विदाउट ट्रबलिंग द स्कोरर एज द क्लीशे गोज. और 21 साला ये जायसवाल जो हैं, ये अगर मैं गलती पर ना हूं तो ही हैज played 2 test matches and 60 T20 internationals for India. और इन्होंने 171 अपना हाईएस्ट भी बना चुके हैं, एक सेंचुरी और 50 बना चुके हैं. दैट्स अ बिग ब्लो देयर फॉर इंडिया राइट एट द स्टार्ट. 1 रन इंडिया ने बना लिया, एक खिलाड़ी उनका जो है वो आउट हुआ है. तो दे नीड जस्ट 96 रन एंड 115 डिलीवरीज. नेवरदलेस गुड स्टार्ट फॉर रिपोन मोंदोर, जो कि बॉलिंग का आगाज किया है जिन्होंने बांग्लादेश के लिए. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे खेला जाएगा. एंड वेल, जिस तरह की कंडीशंस ये इंडिया और बांग्लादेश के मैच में नजर आ रही हैं, फिर तो कंफर्म है कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीता, इतना रुला के जीतेगा पाकिस्तान मैच. और जिस तरह लाइक द टिपिकल पाकिस्तान स्टाइल, द वे वी विन मैचेस अगेंस्ट टीम्स व्हिच आर लोअर रैंक देन अस. चलें जी, तो ये होगी एशियन गेम्स की बात. अब जरा जल्दी से बात कर लेते हैं एशियन गेम्स के बाद. लेट अस टॉक अबाउट the cricket World Cup, man. The cricket World Cup is on. However, World Cup का पहला दिन जो है वो बहुत disappointing साबित हुआ as far as the overall excitement and razzmatazz is concerned. अच्छा, मुझे ना मैंने इसकी वो पकड़ ली है, conspiracy theory पकड़ लिया. मैंने इसकी conspiracy theory ये पकड़ी है that BCCI wants the 50 over cricket World Cup to be dead. वो उसे तबाह करना चाहता है. बस I'm telling you that. ठीक है, अब बाकी बातें बाद में करेंगे हम, लेकिन मैंने अपनी conspiracy theory मार्केट में फेंक दी है इस वक्त. BCCI wants it over. For them it's T20 और their टेस्ट क्रिकेट. आगे बढ़ते हैं. कल मैच हुआ जी, न्यूजीलैंड छा गया. रिजल्ट आपको पता होगा. पहले ही मैच में न्यूजीलैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दी. देखो यार, 9 विकेटों से शिकस्त देना एक बात होती है, लेकिन जिस अंदाज से कल न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के इस 283 रन के टारगेट को चेस किया है, आई थिंक इंग्लैंड को संभलने में थोड़ा सा टाइम लगना है इसमें फॉर श्योर. बिकॉज 283 रन न्यूजीलैंड ने 37वें ओवर में जो है वो पूरा कर लिया. दैट मीन्स उनका जो उन्होंने चेस किया है वो तकरीबन 7.78 रन फी ओवर की औसत से उन्होंने चेस किया है. हुआ कुछ सिलसिला इस तरह दैट न्यूजीलैंड ने टॉस जीता. अच्छा, याद ये भी रहे जो न्यूजीलैंड अपने 4 फ्रंट लाइन प्लेयर्स के बगैर जो है वो खेल रहा है. वी न्यू अबाउट दिस फैक्ट दैट केन विलियमसन जो है वो इस मैच में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे. ही विल बी अवेलेबल मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम द नेक्स्ट गेम. टॉम लेथम जो है वो कप्तानी कर रहे थे. इवन टिम साउदी जो है वो इस मैच में अवेलेबल नहीं थे. इसके अलावा कॉलम फर्गुसन जो है वो भी अवेलेबल नहीं थे, और इसके अलावा ब्रेसवेल जो है वो भी शामिल नहीं थे इस टीम में. तो लॉट्स ऑफ इंजरीज देयर इन देयर स्क्वाड. अभी तो these were the 11 available players for them by the way. So वो उन्होंने उसी टीम को खिलाया, लेकिन that didn't really make any difference. और एक बात माननी पड़ेगी जी, एक ऐसी विकेट पे जिसमें ख्याल ये था कि जी इनिशियली बहुत रन्स बनेंगे. दे बोल्ड वेल, स्पेशली मैट हेनरी. 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया सिर्फ 48 रन देकर. ट्रेंट बोल्ट ने 48 रन देके 1 विकेट हासिल की, और मिच सेंटना ने 37 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया. इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर रहे जो रूट, जिन्होंने 77 रन बनाए. 86 गेंदों पे 4 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल था. हैरी ब्रूक लुक गुड, 16 गेंदों में 25 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल था, लेकिन अपनी इनिंग को वो आगे नहीं ले जा सके. रचिन रविंद्रा ने उनकी विकेट हासिल की. जवाब में न्यूजीलैंड लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट एट द स्कोर ऑफ 10, लेकिन उसके बाद से इट वाज ऑल न्यूजीलैंड. डेवन कॉनवॉय ने 152 रन बनाए 121 गेंदों पे. न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बनाई 83 गेंदों पे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके इस रिकॉर्ड को यंग रचिन रविंद्रा ने तोड़ दिया. 82 गेंदों पे उन्होंने अपनी 100 बनाई और दोनों खिलाड़ी नॉट आउट रहे. ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख की, इन दोनों के दरमियान 273 रन की पार्टनरशिप क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख की चौथी सबसे बड़ी
पार्टनरशिप थी न्यूजीलैंड के लिए, दूसरी विकेट की रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी. एंड इंग्लैंड के बॉलर्स, अच्छा खैर एनीवे भाई एक बात तो क्लियर हो गई है और वो यही हो गई है कि ये फास्ट बॉलिंग जो है ना, जरा जान शान मार रहे होंगे ना, कोई काम शाम नहीं आने वाली आपके. अल्लाह करे ये हमारा हारिस रऊफ ये बात समझ जाए और इसको अल्लाह ताला समझ दे और समझ और अकल से जो है वो बॉलिंग कराएं, बिकॉज बड़ा जरूरी हो गया भाई पाकिस्तान के लिए. बट बहरहाल चलें जी, वो पाकिस्तान के मैच की भी हम बात करते हैं. न्यूजीलैंड इंग्लैंड की अगर हम बात करें भाई, इंग्लैंड को जो है ना वो ना सिर्फ उन्होंने ज़ाहिर दे हैव लॉस्ट द गेम, उनका नेट रन रेट काफी खराब हो गया, -2.1. सिमिलरली न्यूजीलैंड का रन रेट बड़ा, नेट रन रेट अच्छा हो गया है, +2.1. और अब ये जो है ना इनको आगे चल के इंग्लैंड को अपने अगले मैचेस जरा बड़े मार्जिन से मैचेस जीतने पड़ेंगे. और उसमें यही है कि ये पाकिस्तान का भी रहा 2019 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच हम वेस्ट इंडीज से बहुत बड़े मार्जिन से हार गए थे और फिर हमारे लिए जो है ना वो मुसीबत बन गया था. याद है वो नेट रन रेट जिसके चक्कर में हम आगे जो है ना वो क्वालिफाई भी जो है वो नहीं कर पाए थे. सो बहरहाल जी अभी तो हो गया है ये सिलसिला. पाकिस्तान एंड नेदरलैंड्स आज एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. ये मैच हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच 1:30 पे जो है वो उसका आगाज होगा. पाकिस्तान और नेदरलैंड जिससे पहले 6 दफा एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और इसमें ज़ाहिर कोई हैरत की बात नहीं है कि 6 की 6 दफा पाकिस्तान ने जो है वो इन मैचेस में कामयाबी हासिल की है. मैं ऑफ कोर्स ओडीआईज़ की बात कर रहा हूँ. एंड या आई नो पाकिस्तानीज आर काफी, क्योंकि बहैसियत कौम मिन हैसुल कौम इस वक्त हमारे जरा शोल्डर्स डाउन है और हम बहुत ही इस वक्त डिजेक्टेड और डिसअपॉइंटेड हैं. लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक, आई थिंक सी जो सुबह हम बात कर रहे थे, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन दिस मैच. ठीक है, पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन किस तरह पाकिस्तान ये मैच जीतता है दैट एक्चुअली रिमेन्स टू बी द बिग क्वेश्चन. क्या पाकिस्तान विल गो ऑल आउट एंड इज गोइंग टू थ्रैश अ क्वालिफाइंग साइड, बिकॉज नेदरलैंड्स और जो नेदरलैंड्स हो गया और श्रीलंका आपको पता है कि ये क्वालिफिकेशन के मरहले से जो है ये गुजर कर आए हैं. हाउएवर यू जस्ट कांट टेक, ये वर्ल्ड कप ऐसा है कि इसमें कोई भी टीम को जो है ना वो आप हल्का नहीं ले सकते. और न्यूजीलैंड की माफी का नेदरलैंड्स की टीम में जो है वो कुछ इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि वाकई पाकिस्तान को जो है वो टफ टाइम दे सकते हैं. आई मीन रिमेंबर बास डी लीडर, इनके जो प्लेयर हैं, इनके वाले साहब टिम डी लीडर जो हैं वो भी खेला करते थे. आई थिंक 1996 वर्ल्ड कप भी जो पाकिस्तान में हुआ था उन्होंने खेला था और उन्होंने 2-3 वर्ल्ड कप इनके अब्बू ने जो है वो खेले. और बास डी लीडर जो है वो अभी भी इसमें शामिल है. और अगर आपको ये भी याद हो जो क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट था उसमें इस बंदे ने जो है वो बहुत जबरदस्त कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया था. और इसके अलावा और क्या सीन है जनाबे वाला, या पाकिस्तान नेदरलैंड जो है वो आई मीन यार ये बास डी लीडर ही था जिसको शायद बॉल मार दी थी या क्या हुआ था मेरा ख्याल से. आई थिंक हारिस रऊफ को, मुझे याद आ रहा है मुझे कुछ तरह का मामला. लेकिन बहरहाल दिस इज द थिंग गाइस एंड लेट्स, अगर हम कंडीशंस के हवाले से बात करें, द टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड, इट विल टच अ हाई ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस देयर, तो स्लाइटली वार्मर कंडीशन, लेकिन definitely not as hot as what we saw yesterday at Ahmedabad. और it should be a high scoring game, depends पहले बैटिंग कौन करता है. ओके जी, ESPN Cricket Info मैंने अभी लगाया है and it says that Babar Azam is 26 runs away from becoming the first active Pakistani batter to make 500 ODI World Cup runs. एक्टिव पाकिस्तानी, चलो ठीक है जी, एक्टिव पाकिस्तानी ज़ाहिर है. बाबर ऑफ कोर्स हैड अ वेरी गुड 2019 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप. इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि बाबर की एक अनाउंसमेंट थी ऑन द फील्ड. ये हो गया जी, पाकिस्तान हैव लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच एट द लास्ट 2 टूर्नामेंट एंड 4 ऑफ द लास्ट 5. सो पाकिस्तान जनरली लूजेस द फर्स्ट मैच ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप कैंपेन. 2011 में भी पाकिस्तान, 1999 में हमने वेस्ट इंडीज को हराया था मुझे याद है, 2003 में हारे थे, 2007 में तो कांट फॉरगेट 2011 में पाकिस्तान शायद अपना पहला मैच जीता था अगर मैं गलती पर ना हूं. सो या उसी की बात कर रहे हैं. सो चलो जी, गुड हो गया. Netherlands have won just 2 of their 15 World Cup matches in the last success coming in 2007 against Scotland. 2003 में they defeated Namibia और 2007 में they defeated Scotland. उसके बाद से वो वर्ल्ड कप में जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप और खेले हैं उसमें वो हारे ही हैं मैचेस. चलें भाई, ये हो गई बात आज के मैच की. गुड लक टू टीम पाकिस्तान. लेट्स होप दे अपनी कैंपेन का आगाज पाकिस्तान एक जबरदस्त अंदाज से करता है. सो गुड लक. द मैच विल बी प्लेड
at 1:30. So पाकिस्तान की A team will be in action at 11 और पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है will be in action at 1:30. Good luck. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, 22 past 8 is the time. Sunrise Show में अदीब की आवाज आप तक पहुंच रही है और चलें जी जल्दी से अब आप लोगों के मैसेजेस पे कुछ देर बाद अब मैं नजर डालने वाला हूं जहां से हमने अपना सिलसिला जो है वो रोका था और सीखते हैं जी आपके मैसेजेस से कुछ हम. उमर फारूक कहते हैं सर वी हैव अ नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट एंड आई थिंक इंटरेस्ट रेट मे नॉट हैव पीक्ड इन पाकिस्तान. JPCO thinks US interest rate might jump to 7%. How can we say that our rates have peaked? No, who's saying that our rates have peaked? मैं तो बता रहा हम सबको पूरी मार्केट को बड़ी हैरानी हुई थी इस बात में जब पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाया था और आपने देखा कि उसके बाद से कितनी महंगाई और चीजें जो हैं वो चीजें महंगी हुई हैं. सो वी हैव गॉट एब्सोल्युटली नो आइडिया कि क्या सिलसिला जो है वो हुआ था इस चीज के हवाले से. अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल पीक नहीं हुए बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था जिसको पढ़ के मुझे अंदाजा हुआ कि अमेरिका में तो अभी काफी गुंजाइश है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ने के हवाले से. और एक देखिए हर जगह ना हर सोसाइटी में एक डूम्सडे सिनेरियो क्रिएट करने वाले लोग होते हैं. तो अमेरिका में एक CNBC के एक मशहूर एनालिस्ट हैं उनका तो ये कहना है कि अमेरिका में इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स द इंटरेस्ट रेट्स में एक्चुअली रीच अराउंड 14%. ये 10 इयर्स ट्रेजरी बिल की बात कर रहे हैं व्हिच इज अ वेरी हाई अमाउंट. बट बहरहाल चलें जी. सो या उमर नो वन इज सेइंग द रेट्स हैव पीक्ड. हु इज सेइंग? मिलाएं जरा आप मुझे उससे. शहजाद साहब बहुत शुक्रिया. नाजिया दानिश कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, how are you today? Adil bhai, my brother is a huge fan of yours and your silent listener. He's sending you lots of salam and dua. Please say his name. Sunny bhai. All right, Sunny bhai. कैसे हैं आप? Thank you so much for all your salams and duas. इसके अलावा good morning from Almir and Sarim, your little fans. Hello Almir and Sarim, how are you guys doing? अच्छा जी, then क्या कहते हैं जी, अरशद गुमरो कहते हैं अल्लाह रहम करे, सीन 3 persons in middle of Shara Faisal near Awami Markaz who were scanning the ground appears to be bomb disposal squad. Even seen near FTC scanning the ground. हो सकता है कोई बड़ा आदमी आ रहा हो भाई पाकिस्तान का तो उसके लिए ये सारी तैयारियां जो हैं ये हो रही हों. सो पॉसिबल है ना, ऐसे ही हुआ होगा. अच्छा जी, जिया अनवर खान साहब कहते हैं अदील भाई सजाद अली का कौन सा गाना चलाया था? आई कुड ओनली हेयर द लास्ट. यार गाने का नाम तो मुझे भी याद नहीं है लेकिन मैं अभी चेक करके आपको बता देता हूँ गाने का नाम क्या था. मलिक इरफान कहते हैं The match between England and New Zealand shows proper cricketing shots will most likely result in better scores than unorthodox one. देखिए भाई पहले मैच की बुनियाद पे ये सारी ये काफी सारे लोगों ने ये बात बोली है कल से, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलें, अनऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं चलेंगे. भैया अभी तो पहला मैच हुआ है, जरा वर्ल्ड कप को थोड़ा सा आगे तो बढ़ने दें, फिर देखते हैं क्या होता है. हो सकता है ये मैच तो हमारी मेमोरी से मुख्तसर सा हिस्सा जो है वो बन जाएगा. अभी तो बहुत बहुत वर्ल्ड कप में जो है वो चीजें होनी है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है जी, अभी जस्ट रिलैक्स मैन. पहले मैच के बाद बहुत सारी बातें करना जो है वो फायदेमंद होता नहीं है मेरे ख्याल से. ओके और शाहीन ताहिर कहती हैं खिजर सिंह अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, टुडे इज द 3rd बर्थडे ऑफ माय पेट ओरियो. वाह यार, ओरियो की बर्थडे है, क्या बात है. उमर फारूक कहते हैं सर आई थिंक दिस इज अ चाल बाय ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पीपल, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी. This news can create panic among people with the TDR and people who are aiming for TDR going forward. वो कौन सी न्यूज क्या हो गया मुझे बताएं तो जरा, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं लिंक नहीं कर पा रहा यार. साद नजीब कहते हैं the story you are telling about Egypt-Israel relationship is also mentioned in one of the movie The Angel, a recommended movie. The guy and reason for this change and relationship. चलें जी, that's nice, great जी. यूसुफ नवाब कहते हैं आज की बेस्ट लाइन ये थी, आज पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से जीतना होगा क्योंकि आगे पाकिस्तान बड़े मार्जिन से हारेगा. नहीं तो क्या मैंने कोई गलत बात बोली है इसमें क्या यार. उमर कहते हैं क्या गाया है सज्जाद अली ने, द बेस्ट. हमारे तुम्हारे रिश्ते में एक नयापन था मगर दुनिया पुरानी है. हाँ यार जबरदस्त शायरी है ये गाना, मैंने
खुद ज्यादा नहीं सुना है और मैं इसके अल्फाज बहुत गौर से सुन रहा था, याद नहीं रहे मुझे, वो एक अलग बात है, लेकिन जब मैं सुन रहा था तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था. ओके, रहमानुल्लाह कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफर्ड नो एडिशनल फंड टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड ऑन थर्सडे, ओवरशैडोइंग फ्रेश सपोर्ट फॉर नेशंस मोस्ट वल्नरेबल टू ग्लोबल वार्मिंग एंड इन्फ्यूरिएटिंग कैंपेनर्स. भाई देखिए, अमेरिका जो है बातें आजकल करा लें काफी. अभी आपको पता है कि कल कितनी बड़ी खबर आई है और बल्कि मैं तो कहता हूँ इस पे पूरा एक टॉपिक डिस्कशन बन सकता है. रिमेंबर जब डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, वो एक वॉल के हवाले से बात करते थे, बिल्ड दैट वॉल, रिमेंबर दैट थिंग. सो वो उसमें डोनाल्ड ट्रंप कहा करता था, well if I become the president I'm going to build that wall and I'm gonna make Mexico pay for it. Remember वो कहता था कि मैं ना सिर्फ अमेरिका और मेक्सिको की बॉर्डर के दरमियान दीवार बनवाऊंगा, बल्कि मैं मेक्सिको को फोर्स करूंगा कि वो उसकी पेमेंट करे, ताकि जो इमिग्रेशन है, जो इलीगल इमिग्रेशन है, इसको कंट्रोल किया जा सके, उसको काबू में लाया जा सके. इस वक्त अमेरिका के लिए ये इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बना हुआ है. अगर आप इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं ट्विटर पे तो आप देख रहे होंगे कि आजकल वो टेक्सास गया हुआ होता है और टेक्सास और मेक्सिको के जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे वो फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो ले रहा होता है अबाउट दिस इलीगल इमिग्रेशन. क्योंकि होता ही है कि बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि वेनेजुएला से आ रहे हैं, साउथ अमेरिकन, कुछ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज हुए, उसके अलावा सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, ये होंडुरस, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, वहाँ से ये लोग आते हैं, और हेटी, और यहाँ से ये होते होते मेक्सिको जाते हैं, और मेक्सिको से होने के बाद हेटी के लोग तो खैर मेक्सिको के थ्रू नहीं आते, वो क्यूबा वगैरह के थ्रू अप्रोच करते हैं, लेकिन वो कनाडा पहुंचते हैं, सॉरी माफी से कनाडा नहीं, मेक्सिको पहुंचते हैं, और मेक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके वो अमेरिका, और अमेरिका से क्रॉस करते करते वो न्यूयॉर्क में जाके जो है ना वो आकर बसते हैं, और न्यूयॉर्क के इस वक्त हालात बहुत बुरे चल रहे हैं. सो या जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक है, याद है जी हमारे वजीर खारजा $10 बिलियन जो हैं वो कमिटमेंट्स लेकर आए थे, एक ढेला नहीं मिला है पाकिस्तान को, बिकॉज उन्होंने कहा था कि हमें कुछ प्लान्स बना के दो. उस पे उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने इतने अरब जमा किए, देखो ये हमारा जो बिलावल है यंग फॉरेन मिनिस्टर, वो तो खरबों रुपए लेकर आ गया है, उन खरबों के एक पैसा नहीं आया अभी तक, बाय द वे. आगे बढ़ते हैं जी. फहीम साहब कहते हैं ब्रो इज इट ट्रू. अच्छा जी, क्या कहते हैं. रविंद्र वॉज बोर्न टू इंडियन पेरेंट्स इन वेलिंगटन. हिज फादर रवि कृष्णमूर्ति, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, प्लेड क्लब लेवल क्रिकेट इन होम टाउन बैंगलोर बिफोर सेटलिंग इन न्यूजीलैंड. हिज नेम इज अ portmanteau of the first names of Rahul Dravid and Sachin Tendulkar. रुचिन हो सकता है यार, वैसे कुछ भी हो सकता है. ये तो मुझे पता है कि he was in Bangalore when New Zealand was losing that game, when lost that final game against England. World Cup का जो final था, he was in a Bangalore cafe watching that final game. So yeah, I think cool thing for him. Happy for him. Yeah, good player, 21 years old. Great start. ओके, अरे यार मैं अभी ये ट्वीट सुन रहा था, मैं इतना उसमें इतना गुम हो गया हूँ और इतना इसमें वो हो गया कि मियाँ साहब की शान में कोई गुजरात के शायर राजा नईम गुजराती जो हैं वो मियाँ साहब के लिए जो है ना वो शायरी पढ़ रहे हैं, और बस इतने खूबसूरत कलाम था उनका कि मैं बिल्कुल उसमें महव हो गया, और बस उस चक्कर में जो है ना ये कुछ कर नहीं पाया मैं. बट सबसे फिट चीज़ है, मियाँ साहब के हाथ में वही मास्क है और उसको वो अपनी थोड़ी में पहनते हैं. ये आज तक ये मोहम्मद समझ में नहीं आया यार कि इसकी वजह क्या है. I mean generally you are supposed to cover your mouth and your nose, but he only covers his mouth. इनकी नाक जो है वो विजिबल होती है. अल्लाह मालिक है जी, जो भी होगा रीजन. बट चले आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. चलो अब जरा बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा जिक्र. हाँ, हम इस वॉल के हवाले से बात कर रहे थे. ये जो वॉल की कहानी हुई है वो हुई क्या है. सो अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी जो 2016 के इलेक्शन की जो कैंपेन उन्होंने की थी, उसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था दैट ही इज गोइंग टू बिल्ड अ वॉल बिटवीन अमेरिका एंड मेक्सिको. और उसका मकसद ये था कि जो इलीगल इमिग्रेंट सेंट्रल अमेरिका से और सदर्न अमेरिका से आ रहे होते थे उनको आने को रोका जा सके, बिकॉज मेक्सिको और टेक्सास के दरमियान जो बॉर्डर है वो एक तो बहुत तवील बॉर्डर है और बहुत ही पोरस बॉर्डर है, और उससे जो है इलीगल इमिग्रेंट से इधर उधर खारदार तारों के नीचे से ऊपर से जंपे मार के निकल जाते हैं. और अमेरिका के लिए ये एक मसला है. ऐसी यार, अब देखो, अब जब नेशन स्टेट के दौर में हम रहते हैं ना तो फिर एक है इशू, वरना एक जमाना हुआ करता था आज से कोई 200 साल पहले, जिस मुल्क में जहाँ उठना है मुंह उठाए जाके चले गए,
माइग्रेट कर गए, कबीले उठ के यहाँ चले गए, वहाँ चले गए. वो जमाना अब बदल गया है, नेशन स्टेट का दौर है, जैसे मैंने आपको बताया. हार्ड बॉर्डर्स आ गई हैं, पासपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया है. ज़ाहिर है ये भी एक तरह की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें हम जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं. हाउएवर ये मुमालिक भी यही सोचते हैं कि अगर इतने सारे लोगों को आके हम अपने मुल्क में जगह दे देंगे तो फिर हमारे मुल्क का अपने क्या होने वाला है. बिकॉज इसमें ज़ाहिर है आप जानते हैं कि जहां अमेरिका में जो सियासी पार्टियां हैं वो आइडियोलॉजिकल उनमें डिवाइड होती है, यानी बहुत सारे मामलात के ऊपर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी अलग अलग सोच रखते हैं. इमिग्रेशन के मामले में भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी अलग अलग सोच रखते हैं. रिपब्लिकन पार्टी जो है वो समझती है दैट अमेरिका की बॉर्डर जो है वो बहुत हार्ड होनी चाहिए, इमिग्रेशन बहुत सख्ती से कंट्रोल करनी चाहिए. दूसरी जानिब जो है वो कहते हैं कि दूसरी जानिब इनका जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी दे बिलीव्ड इन सॉफ्ट बॉर्डर्स, और वो ये समझते हैं कि यार लोगों को आने देना चाहिए और अलाउ करना चाहिए एंड ऑल. तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जब री इलेक्शन सीख कर रहे थे और जो बाइडन जब उनके मुकाबले में इलेक्शन 2020 में लड़ने वाले थे, तो जो बाइडन से जब पूछा गया कि भाई आपका इस दीवार के बारे में क्या कहना है, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब के टाइम पे ऑफ कोर्स बनना शुरू हो गई थी, उस पर उन्होंने कहा था कि मैं इस दीवार में 1 फुट जो है वो भी नहीं ऐड होने दूंगा, यानी मैं उसमें 1 भी फुट का जो है ना वो इजाफा नहीं होने दूंगा. हाउएवर थिंग्स हैव चेंज्ड. कल ये खबर आई जिसको देख के डोनाल्ड ट्रम्प भी सुन के बड़ा चौड़ा हो गया कि देखा बेटा, पता चल गया ना, मेरी पॉलिसी फॉलो कर रहा. जो बाइडन ने इस दीवार के एक पैच की एक्सटेंशन के लिए जो है वो दस्तखत कर दिए. तकरीबन कोई 40 मील लंबी एक इस दीवार की एक्सटेंशन जो है वो बनाई जा रही है. स्टार काउंटी है टेक्सास में गालबन, और उसका जो है वो जो बाइडन ने उसका अप्रूवल दे दिया. जो बाइडन का कहना यह है कि मैंने इसलिए अप्रूवल दे दिया बिकॉज इसका बजट अप्रूव था. ओके जी, इसका बजट जो है वो अप्रूव था, इस वजह से मैं इसका अप्रूवल दे रहा हूँ, वरना ये पैसे लैप्स हो जाते हैं. आई मीन कोई बात समझ में आई नहीं. बहरहाल बात समझ में आई नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आई. बीबीसी में सुबह में सुन रहा था, उनकी भी समझ में नहीं आ रही थी कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे. यार भाई पैसे लैप्स हो रहे हैं, होने दो पैसों को लैप्स. यार तुम्हारा एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड है. सो ये बहुत बड़ा यू टर्न जो है वो जो बाइडन ने लिया है अपनी इमिग्रेशन के हवाले से पॉलिसी का. लेकिन खैर एनीवे द थिंग्स द वे दे स्टैंड, आई मीन थिंग्स ऑनेस्टली आर नॉट लुकिंग गुड फॉर जो बाइडन. एक तो इकोनॉमी के जहां तक हालात हैं, महंगाई का जहां तक सिलसिला है, और फिर उसके बाद जो इनके ये वेरियस यू टर्न्स आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो अब डोनाल्ड ट्रम्प को डिफरेंट मुकदमात और इन चीज़ों में फंसा कर तो शायद इलेक्शन से बाहर कर दें. लेकिन फिर भी जो सूरत हाल है और जो सिचुएशन है वो यही उनके लिए है कि अगले इलेक्शन तक थिंग्स में गेट प्रीटी टफ फॉर देम. नेवरदलेस चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और जो है वो जरा सा बात हम जो है ना वो. अच्छा जी, अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं माय यंगर डॉटर अबीरा अशफाक विल बी सेलिब्रेटिंग 15th बर्थडे टुमारो, दैट इज 7th October. प्लीज विश हर इन एडवांस. ऑलराइट अबीरा, happy birthday to you in advance, wishing you a wonderful day and year ahead. मोहसिन कहते हैं please wish my son Waji happy birthday today. Waji happy birthday to you too. खुश रहो बेटा. इसके अलावा खुर्रम बाबर कहते हैं अदील there are few long term investment options available at good rate. Should we go for it or may we remain in short term? If you can lock your rate, जो आजकल रेट चल रहे हैं, अगर आप उनको लॉक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, then why not भाई, why not? ओके जी, बिल्कुल कीजिए. उमैर बाबर कहते हैं ना तुम समझे ना हम. बिल्कुल, ये गाने का नाम जो है ये सजाद अली का ये गाना है. जितनी आला शायरी है, ऑफिशियल वीडियो मत देखना, खुदारा ऑफिशियल वीडियो मत देखना, गाना दिल से उतर जाएगा. चलो जी, आपने अच्छा हुआ बता दिया, अब मैं नहीं देखूंगा. मास्क अब सिर्फ मियाँ साहब और कराची में स्नैचर यूज करते हैं, फराज का ये कहना है. नहीं खैर ऐसा भी नहीं है फराज, काफी सारे लोग मास्क यूज करते हुए जो है वो नजर आ रहे होते हैं. तो चलें जी. साजिद शफीक कहते हैं अदील भाई माय एल्डर सन गॉट शील्ड एंड सर्टिफिकेट स्टार कमांडर ऑफ MALC इन अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बाय डॉक्टर रूथ फॉर. भाई कांग्रेचुलेशंस टू योर सन, वेल डन. आपने साहबजादे का नाम है अतीक साजिद शफीक. गुड लक मैन, गुड लक, शाबाश की बेटा. आप चलें जी, अब जरा से कुछ जो है वो एक और टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था. ओके भैया, ऑयल की प्राइसेस जो है वो, अरे हाँ डोनाल्ड ट्रम्प का यार जिक्र चल रहा था. ऑयल की प्राइसेस बाय द वे दे हैव कंटिन्यूड फॉलिंग डाउन, और वो जो है वो गिरती जा रही हैं. और उम्मीद जाग रही है कि अगले 15 तारीख में, अभी भी खैर 8 दिन 9 दिन रह गए कि तब तक जो है वो सिचुएशन क्या रहती है. लेकिन
हालात जो हैं वो ज़रा से इस वक्त, इनफैक्ट कल रात जब मैं यूट्यूब शो कर रहा था तो फिर तो उस वक्त ऑयल प्राइसेस तकरीबन कोई 84 कुछ पे जो है वो चल रही थी. अभी जो है दे हैव फॉलन फर्दर 82-62 पे जो है वो आ गई हैं. पिछले 8 दिनों में ऑयल की प्राइसेस तकरीबन कोई 7% जो है वो इसमें कमी देखने में आई है. अगस्त के एंड के बाद से ये अब तक की लोएस्ट प्राइस पे जो है ये ऑपरेट कर रही हैं. एंड अभी सबसे कम जो प्राइस 82.15 पर बैरल, ये मैं जो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में ऑयल ट्रेड होता है मैं उसकी ये बात कर रहा हूँ. लेकिन फिर भी अगर हम पिछले 6 महीने की कीमतों के हवाले से बात करें तो ऑयल एक जमाने में 63-64 का मिल रहा था. अभी फिर भी वो 82-62 का है, तो उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन शायद उम्मीद यही है कि कुछ आने वाले दिनों में हम सबको जो है वो इस हवाले से रिलीफ मिल सकती है. चलें जी, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और ब्रेक से वापस आके बात करेंगे द केस बिटवीन अमेरिकन गवर्नमेंट एंड Amazon, and we will talk about a Pakistan origin women who can bring about the fall of an American tech giant. That's pretty interesting. बात करेंगे थोड़ी देर में. Don't go anywhere and keep listening. Alright, so last link of the show, in fact of the week. But बहरहाल चलें जी, थोड़ी लंबी टॉक है लेकिन जरा गौर से सुनते हैं जी. अमेरिकन गवर्नमेंट ने सितंबर के आखिर में एक केस फाइल किया है अमेज़न के ऊपर, और उसमें उन्होंने अमेरिका में जो मखसूस कुछ कवानीन होते हैं जिनको एंटी ट्रस्ट लॉ कहा जाता है. नाउ पहले तो बताते हैं एंटी ट्रस्ट लॉ क्या होते हैं. एंटी ट्रस्ट लॉ जो होते हैं वो बेसिकली किस अमेरिका में किसी भी कंपनी के हवाले से या कुछ कंपनियां मिलकर अगर मोनोपोली अपनी क्रिएट करना चाहती हैं, यानी इस तरह के हालात पैदा कर देती हैं कि जिससे और दीगर कंपनियां जो हैं उनके लिए बिजनेस करना आसान नहीं रहता. उनके लिए और कंपनियों के लिए जो उनके मुखालिफिन कंपनियां होती हैं, जो कंपेटिटर्स होते हैं, उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है. तो वो उनके लिए जो है वो इस तरह अमेरिका में एक इदारा है जिसको FTC कहा जाता है, फेडरल ट्रेड कमीशन, जो कि ऐसे इदारों पे नजर रखता है, ऐसी इंडस्ट्रीज पे नजर रखता है जहाँ पे उनको लगता है कि कार्टेल्स बन गए हैं या मोनोपोलीज क्रिएट हो रही हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इन इदारों को तोड़ता है और इन मोनोपोलीज को खत्म करता है. बिकॉज याद रखिएगा, जहां कहीं मोनोपोली होगी, जो सफर करने वाला होता है वो एट द एंड ऑफ द डे एंड यूजर होता है. मेरे और आपके जैसे यूजर होते हैं. अगर मोनोपोली होगी तो फिर सर्विसेज खराब होती हैं, चीज़ें महंगी जा रही होती हैं, और जहां कंपटीशन होगा वहां पे चीज़ें कंपैरेटिव बनेंगी, ज़्यादा इनोवेशन होगी. बहुत लंबी कहानी इस पे हो सकती है. तो बस इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है जी? FTC है, ये एक इदारा है. इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है FTC एक विफाकी इदारा है अमेरिका में, यानी फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है. एंड देन देयर इज अमेज़न की तो मैं क्या बात करूं, आप जान, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी जिसको आप ई-कॉमर्स कहते हैं. और अमेज़न जो है वो रेवेन्यू के एतबार से दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है. आई थिंक वॉलमार्ट के बाद जो है वो इसका नंबर आता है, तो तकरीबन कोई $525 अरब जो है वो इसकी टोटल सेल होती हैं साल की. इनका मेन बिजनेस इज ई-कॉमर्स. इसके अलावा अमेज़न वेब सर्विसेज भी है और भी इनकी चीज़ें हैं. बट जो मेन इनका बिजनेस है, जो इनका जहाँ से ये अरबों सैकड़ों अरब डॉलर कमा रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, वो इनका रिटेल बिजनेस की है. सो FTC ने बेसिकली ये केस फाइल किया है अमेज़न के ऊपर कि अमेज़न इतना बड़ा हो गया है कि वो अपनी इस पावरफुल पोजीशन को अब्यूज कर रहा है, उसको मिसयूज कर रहा है, और वो कंपटीशन का रास्ता रोक रहा है ई-कॉमर्स के एरिया में. यानी ई-कॉमर्स की फील्ड में वो कंपटीशन को घुसने नहीं दे रहा है, अपनी इस पावर को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है. अब FTC ने जो ये केस किया है और FTC ने जो ये मुकदमा किया है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोमिनेंस जिनको हासिल है वो एक खातून है जिनका नाम है लीना खान. ओके जी, लीना खान नाम से ही लग रहा है कि जी कुछ हमारे से आसपास कोई सिलसिला होगा, और ऐसा ही है. ये एक पाकिस्तानी निजात खातून है जिनके वालिदैन पाकिस्तान से ही उनका ताल्लुक है, और यहाँ से वो एमिग्रेट करके पहले UK गए, और UK के बाद दैट्स वेयर लीना वाज बोर्न इन लंदन. और फिर उसके बाद इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल करने के बाद एट अ वेरी यंग एज दे मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसके बाद जो है वो अमेरिका चले गए. अमेरिका में लीना वेंट एंड स्टडीड एट येल. अमेरिका में उन्होंने लॉ पढ़ा. अमेरिका में जब भी लॉ पढ़ने की बात आती है तो येल वहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ी और बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी जो है मानी जाती है. लीना ने अपने एक 2018 में एक बड़ा मशहूर आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था अमेज़न द एंटी ट्रस्ट पैराडॉक्स. और ये आर्टिकल उन्होंने बेसिकली येल लॉ मैगजीन जो है उसके लिए लिखा था.
एंड दैट आर्टिकल बिकेम वायरल. ये बड़ा पॉपुलर आर्टिकल हुआ बिकॉज ये बात याद रखिएगा, अमेरिका में जहां पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी किसी भी मामले के ऊपर एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाना चाहते, वहां पे ये बड़ी जो टेक कंपनियां हैं जिन्हें आप बिग टेक कंपनी कहते हैं, उनको छोटा करने के लिए या उनकी पावर को कम करने के लिए ये दोनों पार्टियां एक पेज पर हैं. तो हुआ ये है कि जी लीना को जो है वो शी आफ्टर दैट आर्टिकल शी गॉट इन द कहते हैं ना, उनको प्रोमिनेंस मिलना शुरू हो गई. और जब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो हुकूमत में आई, जो बाइडन ने उनको अपने इक़्तिदार में आने के बाद उनको नॉमिनेट किया एज द चेयरमैन ऑफ द फेडरल ट्रेड कमीशन. शी वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू टेक दैट पोजिशन. और उन्होंने जो उनको काम मिला था, जो उनका मेन काम था, वो यही था कि इन बड़ी बड़ी जो बिग टेक जाइंट कंपनियां हैं इनको तोड़ना है और इनको जो है वो जिच पहुंचाना है और इनको जो है वो जो इनकी मोनोपोली पावर है उसको कम करना है. नाउ ये तो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया. तो व्हाट आर दो स्पेसिफिक एरियाज जहां पे यूएस गवर्नमेंट जो है वो अमेज़न के खिलाफ उन्होंने केस फाइल किया है. अच्छा, एक बात ये बता चलूं कि ये जो FTC है, जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, जिसको लीना हेड करती हैं, ये अभी हाल ही में इनको एक केस में जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा. और ये जो इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के खिलाफ हुआ था. बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अर्सा पहले एक गेमिंग कंपनी थी जिसको अक्वायर करने का उन्होंने ऐलान किया था, जिसका नाम एक्टिविजन ब्लिज़र्ड था. और एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को जब ये अक्वायर कर रहे थे, आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ उनका जो एक्सबॉक्स कंसोल है और माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्लेयर है. और वो जब एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को जो है वो अक्वायर कर रहे थे तो उस वक्त FTC इस मामले में गुस्सा और उन्होंने अदालत के पास गए और उन्होंने अदालत से ये कहा कि इस केस को, इस डील को आगे ना बढ़ने दें. बट अदालत ने FTC के खिलाफ फैसला दिया. दे अलाउड माइक्रोसॉफ्ट टू गो अहेड विद द एक्विजिशन ऑफ एक्टिविजन ब्लिज़र्ड इनकॉर्पोरेटेड. लेकिन बहरहाल अभी हम आते हैं इस केस के ऊपर जो इनका केस है अगेंस्ट अमेज़न. इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ. पहली चीज ये आती है, कभी आप, हमने पाकिस्तान में तो अमेज़न ज्यादा एक्सपीरियंस किया नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव अमेज़न इन पाकिस्तान. यस, वी हैव अमेज़न की जो हम सेलर सर्विसेज तो हम ऑफर कर सकते हैं, लेकिन वी कांट बाय फ्रॉम पाकिस्तान. यस, अमेज़न डज डिलीवर टू पाकिस्तान. आप जाएंगे सर्टन, बट बहुत कम लोग जाके जो है ना परचेज करते हैं. अगर हमें बाहर से कुछ लेना हो तो नेचुरली पाकिस्तानी गोज टू अली एक्सप्रेस. आप अमेज़न के पेज में जाएंगे तो आप वहां पे कोई प्रोडक्ट खोलेंगे और वो प्रोडक्ट जब आप खोलेंगे तो उसके आखिर में आएगा कि बाय नाउ. एक लिखा हुआ आ रहा होता है, ये दो मुख्तलिफ कलर्स में नजर आता है, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, जो कि एक येलो कलर में होता है और एक ऑरेंज कलर में होता है. इट्स वेरी प्रोमिनेंट, यू कांट मिस दैट. ऑलराइट, तो हुआ ये कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ये जो FTC ने जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने बताया कि किसी भी प्रोडक्ट के आगे ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अमेज़न की इसके पीछे पूरी की पूरी एक स्कीम होती है. और वो ये होती है कि अमेज़न हैज गॉट अ डेडिकेटेड टीम जो कि पूरे वेब को जो है वो सर्व कर रही होती है और देख रही होती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फर्ज करें कि एक मोबाइल फोन का कवर, एक महंगा कवर है जो कि $10 का मिलता है. अगर इस कंपनी ने जो अमेज़न पे इसकी प्राइस $10 लिखी हुई है और किसी और वेबसाइट पे इसको वो $8 का बेच रही है, सो अमेज़न अपने पेज से उस प्रोडक्ट के सामने ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का ऑप्शन हटा देगा. यानी वो जो कॉल टू एक्शन होती है वो वहां पे उसको वो खत्म कर देंगे. इनफैक्ट वो आपको सिमिलर प्रोडक्ट की एक लोअर कैटेगरी में डाल देगा. और सेलर्स का ये कहना है, द मोमेंट दिस बाय नाउ एंड ऐड टू कार्ट थिंग इज टेकन अवे फ्रॉम योर प्रोडक्ट, योर सेल्स प्लमेट. आपकी सेल्स गिर जाती हैं. यानी अमेज़न आपको पनिश कर रहा है कि आपकी मजाल कैसे हुई कि आपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे इस प्रोडक्ट को सस्ता रखा हुआ है और आप मेरे प्लेटफॉर्म पे जो है वो प्रोडक्ट को महंगा कर रहे हैं. सो इससे होता ये है जनरली कि सेलर का जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है, वो उस पेज पे जाके उसकी प्राइस को दूसरे पेज पे, जो अमेज़न के कंपेटिटर पेज पे जाके उसकी प्राइस को बढ़ा देता है. एंड पीपल प्रेफर टू बाय फ्रॉम अमेज़न. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज रिगार्डिंग अमेज़न प्राइम. नाउ प्राइम इज अ प्रीटी कूल सर्विस जो कि अमेज़न से, अगर आप प्राइम के मेंबर हैं, आई थिंक उसके महीने के शायद $14 होते हैं, कितने डॉलर होते हैं आई डोंट नो, साल के कुछ 100 कुछ डॉलर्स होते हैं. अगर आप उसको पे करेंगे $140 शायद साल के होते हैं, ऐसे कोई सीन होता है
यू गेट प्रायोरिटी डिलीवरीज. ओके, फॉर फ्यू प्रोडक्ट्स यू गेट प्रायोरिटी डिलीवरीज, यानी 1-2 दिन में आपके पास जो है वो चीज डिलीवर होकर आ जाती है. कहते ये हैं कि जी Amazon ने यहाँ पर भी जो सेलर हैं उनको फोर्स किया हुआ है कि Amazon प्राइम की सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे आपको मिलेगी जो कि आप Amazon के वेयर हाउसेस में स्टोर करेंगे. अगर आप Amazon के वेयर हाउसेस में उनको स्टोर नहीं करवाएंगे तो फिर यू आर नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर द प्राइम सर्विस, नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज. सो मुख्तसर टाइम में मैं अभी यही 2 बातें बता सकता था. दिस इज द केस जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट, जो फेडरल ट्रेड कमीशन, लीना खान उनकी टीम जो है वो लेकर गए हैं. केस की सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है. नेचुरली ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बिकॉज दैट इज गोइंग टू सेट द कोर्स फॉर द एक्शन अगेंस्ट फ्यूचर. जो बिग टेक हैं अमेरिका में, जो टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन के हवाले से इट विल सेट द कोर्स. सो लेट्स सी वेयर थिंग्स एंड अप. वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों से इजाजत दूं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी मुलाकात आप लोगों से होगी अब मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. आज पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं. 11 बजे एशियन गेम्स का सेमीफाइनल क्रिकेट का अगेंस्ट अफगानिस्तान, टफ गेम. And then Pakistan kicks off its World Cup campaigns against Netherlands at 1:30 Pakistan time in Hyderabad. Good luck to Pakistan team. May we yes both the game. Inshallah Monday morning milte hain. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz. And Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.